हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल अभी टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यूपी टेट का टॉप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? ऑप्शन ए है, शिक्षक को शिक्षक के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। बी है, शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सी है, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। डी है, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें पूछा है समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, शिक्षक को अधिगम निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये समावेशी कक्षा की शिक्षक की भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में किसमें कठिनाई होती है? बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने बर्तनी में, खड़े होने में। डिसलेक्सिया में पढ़ने की बर्तनी में कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने, जॉन मेयर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा बुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन ए है किशोरावस्था को, बी है बाल्यावस्था को, सी है प्रौढ़ावस्था को, डी है शैशवावस्था को। कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ऑप्शन ए है 22वें संशोधन से, बी है 25वें संशोधन से, सी है 52वां संशोधन से, डी है 86वें संशोधन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 86वें संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, निरंतरता का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन की अनुसूची, सरगर्भिता का नियम, डी है अनुकूलन। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक का है। पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर ने दी है। सरगर्भिता का सिद्धांत गेस्टाल्ट का है। अनुकूलन जीन पियाजे का है। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने दी है। पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर का है। सरगर्भिता का नियम गेस्टाल्टवादी का है। अनुकूलन पियाजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं
जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है? स्किनर का है, हॉलिंगवर्थ का है, अन्य का है, रास का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह कथन रास का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 30 मिनट लगता है, 36 मिनट लगता है, 40 मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो का, बी है स्टेनले हॉल का, सी है जर्सील्ड का, डी है सिम्पसन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्टेनले हॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए है आईपी पावलोव की, बी है बीएफ स्किनर की, सी है ईएल थॉर्नडाइक की, डी है आर गैने की। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक आर गैने की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, आर गैने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? मानव विकास का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था से, बी है पूर्व बाल्यावस्था से, सी है गर्भावस्था से, डी है उत्तर बाल्यावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से शुरू होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गर्भावस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब? बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब शिक्षक सीखने की प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा और बच्चों को निष्क्रिय रखेगा। ऑप्शन बी है बच्चों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रिया क्षेत्र का विकास होगा। सी है पढ़ने लिखने एवं गणित की कौशलता पर ही जोर होगा। डी है शिक्षक प्रणाली एक तंत्रीय होगी। बच्चों का विकास सर्वाधिक कब प्रभावशाली होगा? बच्चों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रिया क्षेत्र का विकास होगा, तब बच्चों का सीखना सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है परिकल्पना का निर्माण, बी है समस्या की पहचान, डी है डाटा संग्रहण, सी डी है परिकल्पना का परीक्षण। समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो के अनुसार, बी है गिलफोर्ड के अनुसार, सी है वुडवर्थ के अनुसार, डी है स्किनर के अनुसार। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन गिलफोर्ड का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है अनुप्रयोग, सी है अनुमूलन, डी है बोध। संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, अनुप्रयोग, बोध तीनों होता है, अमूलन इससे संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुमूल्यन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बी है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को
सी है उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत को, डी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत को। पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। प्रदर्शन कौशल में, प्रस्तुति कौशल में, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, समापन कौशल में। कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण प्रस्तुति कौशल में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोहलर ने, बीएस ब्लूम ने। अधिगम का प्रतिपादक थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर ये तीनों मनोवैज्ञानिक किए हैं, लेकिन बीएस ब्लूम अधिगम का प्रतिपादन नहीं किए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित है? छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों की वृत्तिक विकास से। फ्रेंड्स, पाठ्य सहगामी क्रियाएं किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम पर, बी है वातावरण पर, सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण पर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थी का विकास किस पर निर्भर करता है? विद्यार्थी का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। माता पिता का प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा, बी है संगी साथियों का, सी है शिक्षक का, डी है मूवियों का। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव संगी साथियों का पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संगी साथियों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 6 वर्ष, सी है 2 से 4 वर्ष, डी है 4 से 7 वर्ष। किशोरावस्था आरंभिक बाल्यकाल का आयु 2 से 6 वर्ष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, बी है विकास प्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, सी है प्रेरणा व अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, डी है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास का अर्थ परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, परिपक्वन निम्न में से क्या है? परिपक्वता क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, डी समायोजन की प्रक्रिया है। परिपक्वन विकासात्मक प्रक्रिया है। परिपक्वन का मतलब होता है फ्रेंड्स शारीरिक व मानसिक तौर पर विकास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, विकासात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य क्या है? आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापकों का प्रमुख कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए है नियमितता एवं समय पालन, बी है समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना,
सी है प्रत्येक बच्चों की क्षमता का आकलन करना, डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। आरटीई 2009 के अनुसार अध्यापकों का कार्य नियमितता एवं समय का पालन करना है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना है, प्रत्येक बच्चों की क्षमता का आकलन करना है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। एनसीएफ 2005 में कुल 5 अध्याय हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का है? सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक कितने मिनट का है? ऑप्शन ए है 25 मिनट का, ऑप्शन बी है 36 मिनट का, ऑप्शन सी है 45 मिनट का, ऑप्शन डी है 50 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय मानक 36 मिनट का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 36 मिनट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आरटीई की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यता का वर्णन है? आरटीई की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यता का वर्णन है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 21। आरटीई की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यता का वर्णन है? शिक्षकों की योग्यता का वर्णन धारा 23 के अंतर्गत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।